पहला पाठ उत्पत्ति 15 वचन 1 से 12 और 17 से 18। इन घटनाओं के बाद अब्राम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को ये कहते हुए सुना, अब्राम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राम ने कहा, प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलीएजा है। अब्राम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे ये भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलदइयों के ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राम ने उत्तर दिया, प्रभु मेरे ईश्वर, मैं ये कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 वर्ष की कलो, 3 वर्ष की बकरी, 3 वर्ष का मेढ़ा, 1 पांडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राम ये सब ले आया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गीध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य डूबने पर था तो अब्राम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूर्य डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गईं। उस दिन प्रभु ने ये कहकर अब्राम के लिए विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक का ये देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। सुसमाचार मत्ती 7 वचन 15 से 20। झूठे नबियों से सावधान रहो, वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भैरे हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। मनन चिंतन। झूठे नबियों के बारे में लोगों को चेतावनी देने के बाद जो भेड़ों के भेष में आते हैं, हालांकि वे भक्षक भेड़िए हैं, यीशु उनसे नबियों को उनके फलों से पहचानने को कहते हैं। ये स्पष्ट है कि यीशु ने झूठे नबियों को रोगग्रस्त पेड़ों के रूप में पहचाना जो खराब फल लाते हैं। यदि हम संत पौलुस के पत्रों को पढ़ेंगे तो हम समझ सकते हैं कि अच्छे फल क्या हैं। गलातियों 5 वचन 22 से 23 में संत पौलुस कहते हैं, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। संत योहन बपतिस्ता के अनुसार जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है, उसे अस्तित्व का कोई अधिकार नहीं है। वे कहते हैं, अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। प्रभु यीशु के अनुसार फलहीन शाखाओं की यही दशा होती है। वे कहते हैं, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियाँ बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। प्रभु के शिष्य होने के नाते हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि अच्छे फल अच्छी मात्रा में उत्पन्न करें। आमीन।